नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को हम धर्म सम्मान परिवार की तरफ से। दोस्तों, हम बात करेंगे दीपावली की सुबह क्या करना चाहिए। तो चलिए आपका हम ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए सबसे पहले तो बता ही दें, पुराना झाड़ू दीपावली की सुबह ही बाहर किया जाता है और नए झाड़ू से इसी दिन से हम यूज में लाना शुरू करते हैं। आपने धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदा ही होगा। अगर खरीदा है तो सफ़ेद धागा झाड़ू के हैंडल में जहां आप पकड़ते हैं जरूर बांध लीजिए। अगर सफ़ेद धागा नहीं है तो मौली धागा भी बांध सकते हैं। अब हम बात करेंगे दीपावली के दिन से आपको नए झाड़ू से तो शुरुआत करना है, झाड़ू लगाना है, लेकिन इसके पहले भोर के समय यानी सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे के लगभग घर की महिलाएं पुरानी वाली झाड़ू से झाड़ू देकर कूड़ा के साथ झाड़ू को घर से बाहर फेंक देंगी या कहीं साइड में रख देंगी। और याद रहे, एकदम भोर के समय करना है, चुपचाप करना है और इस समय किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। पूरा घर का परिवार का सदस्य सोता रहे उसी समय करें और इस बात का भी ध्यान रखें कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि इस समय आप लक्ष्मी को अंदर लेकर आती हैं और दरिद्रता को बाहर ले जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप दरिद्रता को पुराने झाड़ू के साथ बाहर ले जाइए। अब जब आप घर वापस आएंगी तब आपको खाली हाथ नहीं आना है। वापस लेकर क्या आएंगी? देखिए, पहले ज़माने में क्या था, लोग गांव में रहते थे तो धान की बालियां लेकर आते थे, लेकिन अभी लोग आधुनिक हो गए हैं। अब इतने समय में तो अब तो मिलने से रहा, तो ऐसे में किसी भी पेड़ का एक पत्ता ही सही पर हाथ में लेकर ही अंदर आइएगा। हो सकता है कोई आपको पुष्प मिल जाए सुबह सुबह कहीं पर, किसी भी पेड़ से आप ले सकते हैं, किसी पेड़ का पत्ता ले सकते हैं। इतनी सुबह तो और कुछ मिलने से रहा, तो हाथ में कुछ न कुछ लेकर ही आपको अंदर आना है। या आप चाहें तो एक दिन पहले शाम के समय कुछ बाहर रख दें और उसको लेकर अंदर आ जाएं, वो आपकी इच्छा पर है। अब ये तो आपने दरिद्रता को बाहर किया और लक्ष्मी को ले आए, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं आना है। जैसे हमने कहा धनतेरस के दिन बर्तन खरीदेंगे तो खाली बर्तन नहीं लाना है, उसमें कुछ न कुछ भर कर लाइए। ठीक उसी प्रकार जब आप दरिद्रता को बाहर करेंगे तब आपको खाली हाथ नहीं आना है, लक्ष्मी को घर लेकर ही आना है। अब यहाँ आप अपनी घर की सफाई तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी रुक जाइए, 2 4 5 मिनट, उसके बाद सफाई शुरू करें। शुरुआत करेंगे आप सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें, ज़्यादा नहीं। गंगा जल से अगर आप इस दिन शुद्ध करते हैं अपने मुख्य द्वार को तो उसकी शुद्धता तो अलग ही एक पहचान देती है। पहले लोग गोबर से, गाय के जो गोबर होते हैं उससे अपने द्वार को अच्छे से साफ सुथरा कर लेते थे, लीप देते थे, लेकिन अब तो वो होने से रहा, लोग पक्के के घर में रहते हैं। तब ऐसे में गंगा जल थोड़ा थोड़ा डाल कर छींटे डाल दीजिएगा और घर का मुख्य दरवाज़ा झाड़ू लगाने के पहले धो दीजिएगा। आपने जो उपाय किया वो ठीक है, इसके बाद के नियम पहले धो दें, फिर नई झाड़ू से झाड़ू लगाने की शुरुआत करें। कोई, क्योंकि दीपावली के समय 5 दिन पहले से ही लोग तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं और दीपावली के दिन चंद्रमा, चूँकि इस समय चंद्रमा में बल कम रहता है तो लोग तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। मंत्र का पावर इस समय बढ़ जाता है, बुरे मंत्र का। तो इसलिए हमने कहा मुख्य दरवाज़ा धो दें ताकि तांत्रिक क्रियाएं किसी ने की हो तो वापस उसी के पास चली जाए। अब अगर आपने धनतेरस के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इस दिन बनाइए। ओम लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है अगर हल्दी चावल से तो आज के दिन लिखिए। और अगर आपने इस दिन बंधनवार आपने धनतेरस के दिन नहीं लगाया है तो दीपावली के दिन भी लगा सकते हैं। आम के पत्तों का, पान के पत्तों का या फिर अशोक के पत्तों का, सबसे अच्छा आम या अशोक रहेगा। 9 पत्ते कम से कम होने ही चाहिए। अब जैसे आप फूलों के सजाते हैं ना, तोरण जिसे कहते हैं, बिल्कुल वही। अब शाम के समय पूरे घर में खाना पीना अच्छा अच्छा खाइए, घर में खुशियाँ रखिए, सब कोई खुश रहे, एक दूसरे से अच्छे से बात करें। अब शाम के समय क्या करेंगे? आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप अच्छे से फ्रेश कर लीजिए। सब कोई सलीके से, ढंग से फ्रेश फ्रेश नए नए कपड़े पहने। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अष्टदल कमल बनाएं, माँ लक्ष्मी के पैर बनाएं चावल के घोल से, और ये माँ लक्ष्मी के चरण घर के अंदर प्रवेश करती हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जूते चप्पल वगैरह कहीं भी साइड रख के ढक दीजिएगा, झाड़ू को ढक कर रखिएगा। और
मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाइए, पूरे घर को सजाइए और हर एक अंधेरा कोना को उजाला करने की कोशिश करें। एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दें। और इस दिन बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर बच्चों से सबको कह दें कि कोई अगर सफ़ेद वस्तु, बतासा, सफ़ेद मिठाई या कुछ भी कोई भी खाने को देता है, अपने हो या पराये हो, घर के सदस्य को छोड़ के कोई देता है तो ना खाएं। लोग इस दिन तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो कम से कम आज के दिन संभल कर रहें। पूरे साल का सबसे बड़ा काली रात कोई है तो वो दीपावली की रात है। तो ध्यान रखें अपना भी और अपने बच्चों का भी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।